प्रदूषण का बढ़ता स्तर हमारी आयु को घटाता जा रहा है। वायु प्रदूषण की वजह से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। लैंसेट की स्टडी में पाया गया है कि वायु प्रदूषण की वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है और इस स्टडी में PM 2.5 को इसकी बड़ी वजह माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 20% आबादी को टाइप 2 डायबिटीज पर्टिकुलर मैटर यानी PM 2.5 की वजह से है। यह खुलासा लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रोनोलॉजी जर्नल में किया गया है। तो यहां पर ये आप समझिए कि ये जो पर्टिकुलेट पार्टिकल्स हैं 2.5 ये कितना बड़ा खतरा यहां पर बन सकते हैं। डायबिटीज की जो मामले हैं ज़्यादातर उसके पीछे की वजह इन्हीं को यहां पर माना जा रहा है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट जो है वो डॉक्टर जुड़ेंगे इस पर चर्चा के लिए। लेकिन जो खबर है वो आपको हम बता देते हैं कि क्या इसमें जो है वो कहा गया है। तो लैंसेट की जो रिपोर्ट है ये यहाँ पर कहती है कि डायबिटीज़ के जो मामले हैं उसमें जो उसकी बड़ी वजह 20% आबादी में ये डायबिटीज़ 2 की PM 2.5 है। इसकी वजह से डायबिटीज़ है इनको। और यहाँ पर दुनिया के 53 करोड़ 70 लाख लोग हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो आप समझिए कि डायबिटीज़ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ की वजह ये कितनी बड़ी है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार जी जो है वो जुड़ गए हैं। इनसे हम समझते हैं इस रिपोर्ट के बारे में और जो पर्टिकुलर पार्टिकल्स 2.5 ये कितनी बड़ी समस्या यहाँ पर हैं। सर, ये जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक तो ज़्यादातर मामले इस 2.5 की वजह से ही हो सकती हैं, जो कि प्रदूषण हमारे आसपास रहता है, जिसकी चर्चा दिल्ली वाले तो खासकर बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इस पर आप की राय क्या है? इसको आप कैसे देखते हैं रिपोर्ट को? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत कम्प्लीमेंट करूंगा कि आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक चुना, क्योंकि एयर पॉल्यूशन के बारे में बहुत टाइम से चल रहा है और खास करके अभी नवंबर में, दिसंबर में और जनवरी में बहुत ही ज्यादा था। और ये माना गया है कि जब ये पॉल्यूशन रहता है, एयर पॉल्यूशन, और जैसे आपने कहा कि 2.5 से बहुत ज्यादा रहता है और ये तो काफी ज्यादा ही था। इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो जाती है और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से एक जो बैलेंस होता है बॉडी के अंदर बिटवीन दी ऑक्सीडेटिव एलिमेंट्स और उसके साथ साथ जो है अपना फ्री रेडिकल्स का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स पे असर पड़ता है, चाहे वो ब्लड वेसल्स हार्ट की हो, चाहे वो ऑर्गन्स जो डिफरेंट हैं उनको, बॉडी को जो अपना और ऑर्गन्स है जिनको ब्लड जाता है, तो ये सब इफेक्ट होती है। और जब ये इफेक्ट हो जाती है तो ये देखा गया कि इन लोगों के अंदर जहां से इंसुलिन बनती है उसका बनना कम हो जाता है, नंबर 1। और नंबर दूसरा, अगर इंसुलिन बन भी रही है तो उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। बल्कि ये भी देखा गया कि जिन लोगों को एयर पॉल्यूशन काफी देर तक एक्सपोजर में रहा, उन लोगों के अंदर 22% चांसेस और बढ़ जाते हैं डायबिटीज होने की। तो ये मतलब वास्तव में जो एयर पॉल्यूशन है इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये पूरे वर्ल्ड में चिंता का विषय है। और खास करके ऐसी कंट्री जैसे हमारे यहाँ की जो दिल्ली खास करके अगर बात करें और जो डिफरेंट और भी कई सिटीज है यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। तो ये सब लोग जिनकी एज 45 से ज्यादा है, जो प्री डायबिटीज में है, जिनका वेट ज्यादा है, जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज रही, जिनका ऐसा बच्चा हुआ जिसका वेट 3.5 kg से ज्यादा था, इन सभी लोगों के अंदर एयर पॉल्यूशन से डायबिटीज होने के चांसेस और ज्यादा रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर क्योंकि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर वायु प्रदूषण की समस्या है, ऐसे में क्या सभी को इसका खतरा है? ये भी थोड़ा आप जरा समझा दीजिए। और ये जो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर की बात की जा रही है कि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो उसको खतरा पैदा हो जाता है PM 2.5 के, ये कितना वक्त अगर को रहे तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है और खासकर किन लोगों को जो है दिक्कत हो सकती है? वही आपसे कह रहा था कि ये बेसिकली 2.5 पे जो एक्सपोजर है, अगर ये रेगुलर रहता है, अब तो वो तो ये भी कहते हैं कि इवन मोर देन 3 months का अगर आपका एक्सपोजर रहा रेगुलरली इतने हाई लेवल पे, आपके बॉडी के अंदर जहां से बीटा सेल से इंसुलिन बनती है उसके ऊपर 2 तरह से इफेक्ट होता है। एक तो ये है कि वो खुद डैमेज हो जाती है तो वहां से इंसुलिन का बनना भी कम हो गया। और दूसरा जो आपने बहुत ही सही वर्ड चुना, इंसुलिन रेसिस्टेंस, इंसुलिन की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है, तो जो भी बॉडी के अंदर इंसुलिन है वो भी काम नहीं करती। और उसकी वजह से ये जो हाई रिस्क ग्रुप जिसको हम लोग कहना चाहिए, वो सभी लोग जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है, वो लोग जिनको जो है प्री डायबिटीज वाली स्टेज में है, मतलब जिनको आगे चल के डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। आपने बहुत अच्छा कहा कि नंबर ऑफ द डायबिटीज के जो पेशेंट है इसमें बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें तो
तकरीबन 17% जो है पॉपुलेशन में डायबिटीज है। पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इतनी ही नंबर उन लोगों की है जो प्री डायबिटीज में है, और ये 10% पर ईयर डायबिटीज में कन्वर्ट होते हैं। ये सभी वो लोग हैं जो हाई रिस्क है। अगर इनका एक्सपोजर रेगुलर रहेगा और निरंतर रहेगा, हर साल अगर ऐसा होता रहेगा, तो आगे चल के इन लोगों को डायबिटीज के साथ साथ चेस्ट की प्रॉब्लम, एस्थमा प्रॉब्लम, इस साल मैंने बहुत पेशेंट देखे जिनको जो है एलर्जी बहुत थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि वायु प्रदूषण से हर साल 50 से 90 लाख लोगों की मौत होती है। ऐसे में जिन लोगों को डायबिटीज पहले से है उनके लिए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि उनके जो है बेसिकली क्या होता है, फ्री रेडिकल जिससे कहते हैं ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये बढ़ जाती है, और इससे जो ब्लड वेसल्स होती है, खास करके हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाती हैं, और जिससे हार्ट अटैक होने का और जो है प्रॉब्लम स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इन लोगों के अंदर। और खास करके अगर बात करें, अगर यही डायबिटीज के मरीज, अगर इनको ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम है, तो ये लोग डेफिनेटली बहुत ही हाई रिस्क में होते हैं, और इन्हीं के अंदर मृत्यु होने का, हाई पॉल्यूशन से मृत्यु होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत संक्षिप्त में, तो ऐसे लोग क्या करें जिनको डायबिटीज है, अगर प्रदूषण वाली जगह में वो रहते हैं, उनके आसपास PM 2.5 का प्रदूषण है या उसका ज्यादा असर है, तो और जिनको नहीं है वो क्या करें? देखिए, बहुत सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे बचाव करना चाहिए। अब बचाव के दो ही तरीके हैं, या तो ये है कि हम ऐसे एनवायरनमेंट से थोड़ा दूर चले जाएं, वो संभव नहीं है। दूसरी चीज ये है कि हम मास्क का प्रयोग करें। खास करके जो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जब ज्यादा पॉल्यूशन रहता है तो अपना मास्क का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कम से कम उससे थोड़ा बैरियर तो होता है, आपका डायरेक्ट पॉल्यूशन तो होता नहीं है। तीसरी चीज, थोड़ा खास करके मैं सभी पेशेंट्स को कहता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग में जो वॉक करने जाते हैं वो अवॉइड करें। जैसे जैसे आपका दिन निकलना शुरू हो जाता है, ये लेवल्स कम होने लगते हैं, और थोड़ी ऐसी फिजिकल एक्सरसाइज करें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। आजकल बहुत ज्यादा नए नए गजट्स भी आ गए हैं जो आपके पॉल्यूशन के लेवल को कम करते हैं, और वहां से थोड़ा सा अपना एनवायरनमेंट को जो है ठीक रखते हैं। तो इन सब चीजों का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिनको डायबिटीज है उन लोगों को अपनी शुगर को कंट्रोल में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो ये सब बीमारी होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अशोक कुमार जिंज्ञान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेंटर फॉर डायबिटीज़ BLK मैक से आप हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रदूषण अगर आपके आसपास है तो सांस लेने में दिक्कत तो आपने सुनी थी, लेकिन अब यहाँ पर डायबिटीज़ का खतरा भी इससे पैदा हो सकता है, और आपको पहले से डायबिटीज़ है तब तो ये और ज़्यादा खतरनाक आपके लिए हो सकता है।